जस्टिन ट्रूडो ने अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से रिजाइन कर दिया है, तो अब क्या होगा उनके लिए? डेफिनेटली वर्थ होने वाला है। पता नहीं क्या ही होता है, कंजर खाना सा बन जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं टोरंटो कभी भी नहीं आता। तो यार आज की इस वीडियो में आप लोगों के मैं कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा जो आप लोगों ने मेरे से मेरे इंस्टाग्राम की एक स्टोरी पे पूछे थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो बेसिकली यार सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हर्षिता सिसोदिया का। वो पूछ रही है, डू वी नीड टू शो फंड्स व्हाइल अप्लाइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट? तो नहीं यार, जब आप अपना PGWP अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं होती है। चाहे आपके अकाउंट में $0 भी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपकी जो डिग्री है, डिप्लोमा या फिर जो भी पढ़ने के लिए आप कनाडा आए थे उसका कंप्लीशन लेटर और सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। और साथ के साथ आपका स्टडी परमिट लगता है, पासपोर्ट लगता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं। आप अपने कॉलेज के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे बात कर सकते हो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है राबिया हैदर जी का। वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ स्किल्स लाइक वेल्डिंग, कार मैकेनिक्स और इलेक्ट्रीशियन? तो ये बताना चाहूँगा कि यार ये जो सारे फील्ड्स है ना, ये स्किल्ड ट्रेड्स के अंदर आते हैं। और कनाडा के अंदर अगर आप स्किल्ड ट्रेड्स के अंदर काम करते हो तो भाई साहब स्कोप बहुत ही बढ़िया है। हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर इन सारे कामों को थोड़ा सा निचला काम माना जाता है या फिर थोड़ी नीची नज़र से देखा जाता है, लेकिन कनाडा के अंदर भाई साहब कमाई बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप लाइसेंस्ड वेल्डिंग वाले हो या फिर कार मैकेनिक हो या फिर इलेक्ट्रीशियन हो या फिर प्लम्बर भी हो, तो जो कमाई होती है, जो पर आवर बेसिस पे चार्ज करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा करते हैं। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर मैकेनिकल इंजीनियर से भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई सिस्टम एकदम सेट है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि भाई अगर आप इन फील्ड के अंदर काम करते हो तो PR लेना काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि जो स्किल्ड ट्रेड्स हैं वो जो IRCC ने 6 कैटेगरीज बना रखी हैं PR देने के लिए, जिसमें कट ऑफ थोड़ा सा कम आता है, तो स्किल्ड ट्रेड्स उनमें से एक है। तो PR भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो 5 उंगलियाँ घी के अंदर हो जाएंगी अगर इन फील्ड्स के अंदर कोई काम करता है। उससे अगला क्वेश्चन है मोंटी भाई का। वो पूछ रहे हैं कि सम एडवाइस फॉर न्यू कमर्स, आई केम हेयर इन दिस इनटेक आफ्टर माई 12th ओनली। तो बेसिकली यार एक एडवाइस देना चाहूँगा कि यार सबको ये बोलना चाहूंगा कि यार नेगेटिविटी से दूर रहो। जो लोग फोकस्ड हैं अपने गोल्स के टुवर्ड्स कि भाई मैं कनाडा आया हूँ, ये अचीव करने के लिए आया हूँ, और उसकी तरफ काम करते जा रहे हैं, अपनी स्किल बिल्डिंग कर रहे हैं, टूल्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, मतलब उनके गोल्स बिल्कुल क्लियर है, तो वो सारी चीज़ें अचीव भी कर रहे हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है यहाँ पे रहने में, सब सिस्टम सेट है। महंगाई का तोड़ क्या है, पैसा बढ़िया कमा लो। पैसा बढ़िया कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे जॉब वगैरह चाहिए होगी या फिर अच्छा बिजनेस वगैरह खोलना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्किल्स बनाने हैं। आपके पास तो कितना ज़्यादा टाइम है, अगर आप 12th के बाद आए हो तो आपके पास भर के टाइम है, तो स्किल्स पे काम करो। डेफिनेटली यार 3-4 साल 5 सालों के बाद लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। और जब आप भाई 30 साल के हो गए तब तो एकदम सिस्टम सेट हो जाएगा। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में कनाडा आज भी, अगले साल भी, 2030 में भी, 2035 में भी, मेरे पर्सनल ओपिनियन में जो लोग मेहनत करने वाले हैं या फिर जो दिमाग से चलते हैं या फिर उनको मेहनत से डर नहीं लगता, उनके लिए डेफिनेटली वर्थ होने वाला है। तो सिंपली नेगेटिविटी से दूर रहो, हिसाब किताब एकदम बढ़िया हो जाएगा। बहुत लोग मिलेंगे आपको भटकाने के लिए, लेकिन उनकी बातों में नहीं आना है, अपने गोल्स के टुवर्ड्स फोकस रखना है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। इनोसेंट भाई ने पूछा है, व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट गवर्नमेंट विल बी इमिग्रेशन फ्रेंडली और मोर स्ट्रिक्ट? जो कनाडा की इकॉनमी है ना वो इमिग्रेशन के ऊपर हैविली डिपेंडेंट है, तो इमिग्रेशन तो कहीं नहीं जाने वाली, इमिग्रेशन तो चलती रहेगी। कनाडा की गवर्नमेंट लोगों को PR भी देगी, सिटीजनशिप भी देगी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी कनाडा आएंगे। लेकिन आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से जैसा मेरे को दिखाई देता है, काफ़ी क्रीम लोग आया करेंगे, या फिर कनाडा को जिस टाइप के लोगों की ज़रूरत है कनाडा उन्हीं लोगों को वीज़ा वगैरह ग्रांट करेगा। मतलब जो स्किल ट्रेड्स के अंदर है या फिर कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर है या फिर IT के फील्ड में है या फिर हेल्थ केयर के फील्ड में है, इन चीज़ों की कनाडा के अंदर थोड़ी सी डिमांड है, तो उन्हीं लोगों को कनाडा के अंदर आने दिया जाएगा। और जो लोग ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं उनके लिए PR लेना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है और आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा मुश्किल होगा। वो जो भेड़ चाल करके लोग आ जाते थे ना कि मेरे चाचे का लड़का, मामे का लड़का, मेरा दोस्त, मेरे कॉलेज, मेरे स्कूल, मेरी गली का दोस्त गया हुआ है, मेरे को भी जाना है, जैसे मर्जी चला जाऊँ इस यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज में, जैसे कोई भी कोर्स लेके मेरे को भेज दो, क्योंकि भाई साहब मेरे को प्रॉब्लम होती है क्योंकि मेरा रिश्तेदार कनाडा गया हुआ है। उन लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन जो लोग खुद सोच समझ के भाई मेरे को इस कॉलेज के अंदर ये वाला कोर्स करना है क्योंकि मेरे को इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर करियर बनाना है, ऐसे लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दूसरे लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। राघव पत्रा जी पूछ रहे हैं कि बाय एनी चांस कैन यू काउंसिल समवन अबाउट डेवलपिंग स्किल सेट? देखो अगर हम फील्ड की बात करें जैसे कि एम्बेडेड सिस्टम्स, सेमीकंडक्टर या फिर IT फील्ड, तो उस सिनेरियो में तो मैं आपको डेफिनेटली थोड़ा सा नेविगेट कर सकता हूँ या फिर आपको गाइड कर सकता हूँ कि भी कौन कौन सी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है ताकि आप इंडस्ट्री के अंदर बढ़िया जॉब ले सको। लेकिन अगर आप किसी और फील्ड में हो जिसकी मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अकाउंटेंसी होगी, फाइनेंस हो गया या फिर कंस्ट्रक्शन या फिर आर्किटेक्चर या फिर मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, इन चीज़ों की मेरे को नॉलेज नहीं है, तो मैं गाइड नहीं कर सकता। तो इसी चीज़ के लिए हम अपने प्लेटफॉर्म,
अपनी कम्युनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे लोग आएंगे हर एक फील्ड से जो आपको गाइड करेंगे, नेविगेट करेंगे कि भी क्या क्या चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। और वो एक्सपर्ट्स होंगे इंडस्ट्री के जो एक्चुअल में बढ़िया बढ़िया पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे। चाहे आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो तो तब भी आपको वो गाइड करेंगे। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। तो जैसे ही लॉन्च होगा मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर इस यूट्यूब चैनल पे आपको पता लग जाएगा, तो फिर आप ज्वाइन कर सकते हो और चीज़ों को सीख सकते हो। वाई सोनी जी पूछ रहे हैं कि इज इट वर्थ कमिंग टू टोरंटो इन 2025? इफ यस वाई, इफ नो देन वाई नॉट। तो यहाँ पे यार मैं अपना पर्सपेक्टिव आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। मतलब अगर आज की डेट में मेरे को कनाडा आना होता और मैं कश्मकश में होता कि टोरंटो जाऊँ या ना जाऊँ, और मेरे को जो नॉलेज है कनाडा के बारे में वो होती, तो मैं टोरंटो कभी भी नहीं आता। क्योंकि टोरंटो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है आज के टाइम पे। जो भी आप सपने लेके आते हो कनाडा में कि भी हमारा घर होगा, गाड़ी होगी, ऐसा लाइफस्टाइल होगा, ये करेंगे वो करेंगे कनाडा के अंदर, तो टोरंटो के अंदर वो अचीव करना थोड़ा सा महंगा है। डेफिनेटली अगर आपकी अच्छी खासी सैलरी है, लाइक 3 लाख 4 लाख डॉलर आप कमाते हो, तो डेफिनेटली टोरंटो के अंदर आपको रहने में मज़ा आ जाएगा। लेकिन उससे कम अगर आपकी सैलरी है तो जो लाइफ है ना, तो मज़ेदार सी नहीं होगी। उसके ऊपर से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, सारा बिच्चा सा हिसाब किताब है। तो जिस चीज़ को छोड़ के आए हैं फिर से आपको वही चीज़ मिल रही है। चलो टोरंटो को तो छोड़ो, टोरंटो के आसपास भी जब हाईवे वगैरह पे शाम को 5 बजे या फिर सुबह 8 बजे जो पीक टाइमिंग्स होती हैं, तब आप ट्रैवल करोगे तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, मतलब आधे घंटे के रास्ते को 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से वो वर्थ नहीं है। तो इसलिए मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता टोरंटो में रहना। बाकी आप देख सकते हो। पवन मल्होत्रा पूछ रहे हैं कि विच इज़ ईजियर, आइल्स और सेल्फपिप। अब देखो यार, ये जो चीज़ है ना काफ़ी सब्जेक्टिव है। कुछ लोगों को आइल्स ईजी लगता है, कुछ लोगों को सेल्फपिप ईजी लगता है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं स्पीकिंग टेस्ट में एक एक्चुअल पर्सन हो, बात कर सके, बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। किसी किसी को होता है कि भाई कंप्यूटर के साथ बात करें, जो सेल्फपिप में हिसाब किताब होता है उसमें बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। तो सिंपली क्या करो, दोनों के मॉक टेस्ट दो, जो आपको सही लगे फिर उसी को आप प्रैक्टिस कर सकते हो और इवेंचुअली अपना एग्जाम वगैरह दे सकते हो। कनाडा के अंदर एक CFA कितना कमा लेता है, तो बेसिकली अगर आप किसी भी प्रोफेशन के बारे में जानना चाहते हो कि मैं इस फील्ड में अगर काम करता हूँ तो कनाडा के अंदर कितनी कमाई हो जाएगी, स्टैंडर्ड सैलरीज वगैरह क्या होती हैं, तो ये लिंक जो है ना, इसके ऊपर आपको जाना है jobbank.gc.ca। यहाँ पे आपको हर एक फील्ड का पूरा स्कोप पता लग जाएगा। अब इस वेबसाइट को किस तरीके से यूज़ करना है उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियोज़ बना रखी हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, अगले 5 सालों में क्या हिसाब रहेगा, अगले 10 सालों में इस फील्ड का क्या हिसाब किताब रहेगा, कितनी सैलरीज होती हैं इस प्रोविंस में, इस सिटी में, या फिर इस सिटी के अंदर इस पर्टिकुलर एरिया में जो कंपनीज हैं वो कितनी सैलरीज देती है। मतलब बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स आपको पता लग जाएंगी हर एक फील्ड के बारे में। तो डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। अगर आप कनाडा के अंदर हो, नए नए आए हो, जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो, फील्ड सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये डेफिनेटली आपकी रिसर्च का पार्ट होना चाहिए। आयुष पूछ रहे हैं कि कैन अ स्टूडेंट स्टार्ट डूइंग फुल टाइम वर्क वंस ही हैज अप्लाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। तो डेफिनेटली यार, जैसे ही आप अपना PGWP अप्लाई कर देते हो तो आप एम्प्लॉयड स्टेटस पे आ जाते हो, और एम्प्लॉयड स्टेटस पे डेफिनेटली आप फुल टाइम काम कर सकते हो। मतलब 40, 50, 60 आवर्स पर वीक आराम से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा भी यही सीन हुआ था। जैसे मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, मतलब पढ़ाई कंप्लीट होने से पहले मेरे को जॉब मिल गई थी, तो जैसे ही मैंने PGWP अप्लाई किया उसके बाद मैंने अपनी फुल टाइम जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। वर्मा जी पूछ रहे हैं कि हाउ इज़ द जॉब मार्केट इन IT एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन कनाडा फॉर द नेक्स्ट 1 to 3 ईयर्स। तो इसमें ये बोलना चाहूँगा कि भाई IT और सॉफ्टवेयर का ये हिसाब किताब है कि अगर आपको काम करना आता है, आपके पास स्किल्स हैं, आपको कोडिंग करनी आती है, कंपनी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने कोडिंग स्किल्स की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो, तो यार जॉब मार्केट बिल्कुल ओपन है, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, आराम से मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता, ना ही कोडिंग करनी आती है, ना ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, एक बेसिक सा क्वेश्चन कि भाई पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर का एग्जाम्पल बताओ, ये अगर आप आंसर नहीं कर सकते इंटरव्यू में तो आपको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो आपके लिए मार्केट बिल्कुल क्लोज है। यक्षित भाई ने एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू यू इग्नोर हाउस होल्ड पॉलिटिक्स इन कनाडा एंड फोकस टुवर्ड्स योर गोल्स। तो डेफिनेटली यार ये सच में होता है। जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आओगे और अननोन लोगों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ अपना घर शेयर करोगे ना, तो बहुत ही अलग अलग चीज़ों की पॉलिटिक्स होगी। मतलब ग्रोसरी को लेके पॉलिटिक्स हो रही है, कमरों को लेके, बिल्स को लेके, पता नहीं क्या ही होता है, कंजर खाना सा बन जाता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। इसमें यही बोलना चाहूँगा कि यार जो भी लोग आपके साथ रह रहे हैं ना, वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग नहीं होंगे। मतलब कोई नोवा स्कॉशिया चला जाएगा, कोई विनिपेग चला जाएगा, कोई किसी प्रोविंस, कोई किसी सिटी में मूव हो जाएगा। तो बस ये सोचो भी इन लोगों को इंप्रेस करके, या फिर भी ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में क्या बोलेगा, इन सोचों में पड़े रहोगे ना, तो आपके जो एक्चुअल गोल्स हैं, जो अचीव करने के लिए कनाडा आए हो, उनसे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और इन्हीं चीज़ों में घुस जाओगे। तो यही कहूँगा, अपने कमरे में 3-4 घंटे दिन के बिताओ, उसमें ढंग से अपनी पढ़ाई करो, जो भी स्किल्स हैं उनके ऊपर काम करो, चीज़ों को सीखो, मतलब पूरी रिसर्च करो, जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह पढ़ो, जो भी अचीव करना चाहते हो, लाइसेंस लेना चाहते हो, सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो, उन पे काम करो, और फिर
बना के रखो, ऐसे नहीं कह रहा कि बना के मत रखो, एटीट्यूड दिखाने लग जाओगे भी तू तो यहाँ चला जाएगा, मेरे को तेरे से क्या मतलब, ऐसा नहीं है। ढंग से बात करो, लेकिन हाँ जब आपको लगता है कि भी चीज़ें बिगड़ रही हैं, पॉलिटिक्स आ रही हैं, तो उसमें ज़्यादा दिमाग ख़राब अपना मत करो कि भाई नहीं यार ऐसे है, नहीं यार वैसे है, या फिर अजीब अजीब चीज़ों पे दिमाग चलाने लग जाओ। और जब पैसों की बात आती है, डॉलर्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि यार देखो 100, 200, 300, 1000 डॉलर लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करते। अगर अच्छी जॉब लग जाएगी ना तो 1000 डॉलर आपके लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं होगा। तो इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा परेशान ना हो और अपने जो एक्चुअल में अचीव करने आए हो कनाडा में उसकी तरफ फोकस रखो। अब एक क्वेश्चन यार काफ़ी सारे लोगों ने पूछ रखा था कि भी जस्टिन ट्रूडो ने अपनी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया है तो अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा यार, जैसी लाइफ चल रही है वैसी चलती रहेगी। लिबरल पार्टी जस्टिन ट्रूडो की जगह कोई और लीडर सेलेक्ट कर लेगी, फिर अक्टूबर 2025 में जैसे इलेक्शन होने थे फेडरल इलेक्शंस वो तो होके ही रहेंगे, और प्रॉबली कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आएगी। तो और ये सारी चीज़ें जो आपके हाथ में तो है नहीं है, ना ही आप वोट डाल सकते हो, ना ही आप कुछ कर सकते हो। तो जो होगा देखा जाएगा, जैसे रूल्स वगैरह आएंगे उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं अब। बाकी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस और रील्स वगैरह देखी थी, लोग खुश हो रहे थे, नाच रहे थे कि वो जस्टिन ट्रूडो ने तो अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया, अब तो लाइफ कनाडा के अंदर बढ़िया हो जाएगी। क्या बढ़िया हो जाएगा यार, जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो सेम रहेंगी ना, उसमें तो कुछ नहीं होने वाला। आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब कोई नया प्राइम मिनिस्टर आके आपके पर्सनल जो चैलेंजेस हैं उनसे आपको रेस्क्यू नहीं करने वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, 100 में से अगर 60 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो वो तो खुद ही लाने पड़ेंगे ना, पढ़ाई खुद ही करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट अगर आ जाएगी या फिर कोई और प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा तो 60 के 30 हो जाएंगे पासिंग मार्क्स, ऐसा तो है नहीं। अगर आप वर्क परमिट पे आ चुके हो, जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो, तो जॉब ढूंढने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, इंटरव्यू खुद ही देना पड़ेगा, जॉब से खुद ही अप्लाई करनी पड़ेंगी। और ऐसा भी नहीं है कि जब नई गवर्नमेंट आ जाएगी, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ जाएगी, जो पियर पॉलिवियर है वो आ जाएंगे तो चुटकी में ही वो बिल्कुल जॉब मार्केट चेंज कर देंगे। भाई साहब 5-6 साल लग जाते हैं। जो भी जस्टिन ट्रूडो ने ख़राब की हैं चीज़ें वो ठीक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी इसी मार्केट के अंदर, तो उतनी ही मेहनत लगेगी। अगर आप कनाडा के अंदर घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, लेटस से $7 लाख का घर खरीदना चाहते हो 20% डाउन पेमेंट करके, तो 1,40,000 डाउन पेमेंट करनी ही पड़ेगी, इकट्ठे करने ही पड़ेंगे। नया प्राइम मिनिस्टर उस डाउन पेमेंट को कम नहीं कर देगा या फिर आपको पैसे नहीं दे जाएगा कि ओह $50,000 कम पड़ रहे हैं, ये लो $50,000 ले लो, ऐसा भी नहीं होने वाला। तो भाई मेहनत करते रहो, इन चीज़ों से थोड़ा दिमाग हटाओ और जो आपके एक्चुअल मेहनत करने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करो, अपने स्किल्स के ऊपर काम करो, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करो, या फिर जो करना चाहते हो वो करो। मतलब जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है उनको लेके इतने ज़्यादा चिंतित क्यों हो या फिर परेशान क्यों हो। इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इतना दुखी भी होने की ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है चल रहा है, मतलब ये तो पॉलिटिक्स की साइकिल है, ये चलती रहेगी। आज कुछ हुआ है, अगले साल कुछ होगा, उससे अगले साल कुछ ना कुछ होगा। बाकी इमिग्रेशन की बात करें, कह रहे हैं कि भाई जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है वो इमिग्रेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अभी जो लिबरल पार्टी है वो कौन सा काफ़ी ज़्यादा लीनियंट थी, वो तो पहले 2-3 सालों में उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्टूडेंट वीज़ा वगैरह दे दिए, लेकिन रूल्स जिस हिसाब से चेंज हो रहे हैं, लिबरल पार्टी भी स्ट्रिक्ट ही हो रही थी। अगर वो री इलेक्ट होकर आ भी जाते तो डेफिनेटली कनेडियन जो लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए उनको इमिग्रेशन स्ट्रिक्ट करनी ही पड़ती। और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट भी आई थिंक कनेडियन लोगों के गुड बुक्स में आने के लिए इमिग्रेशन को थोड़ी स्ट्रिक्ट करेगी ही। तो वही चीज़ रिपीट करूँगा कि भाई क्रीम लोगों को आगे जाके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। मतलब कनाडा को जिस टाइप के लोगों की डिमांड है, अगर आप वैसे पर्सन हो तो कोई दिक्कत नहीं है इमिग्रेशन को लेके, लेकिन अगर आप वैसे पर्सन नहीं हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही है मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ या फिर आपके नज़रिए में कुछ और ही हिसाब किताब हो, तो कॉमेंट करके अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर शेयर करना। बाकी हाँ, साल ख़त्म हो चुका है, टैक्सेस फाइल करने का टाइम आने वाला है और आप ये जानना चाहते हो कि किस तरीके से आप अपने टैक्सेस को कनाडा के अंदर रिड्यूस कर सकते हो, तो ये राइट वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। और हाँ, कैलगरी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो चाहते हो प्रोज एंड कॉन्स की, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।